श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवती श्री राधा तथा श्री दुर्गा के मंत्र, ध्यान, पूजा विधान तथा स्तवन का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु मूल प्रकृति आराध्या देवियों के संपूर्ण यथार्थ उपाख्यान सुन चुका, जिनके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। अब मैं भगवती श्री राधा और दुर्गा के वेद गोप रहस्य तथा उनके मंत्र के अनुष्ठान का प्रयोग जो श्रुति में वर्णित है सुनना चाहता हूँ। मुनीश्वर, आपने इन दोनों महान देवियों की महिमा भी भली भांति वर्णन की है। भला कौन ऐसा पुरुष है जो इनकी महिमा सुनकर गदगद न हो जाए, जिनके अंश से यह सारा जगत विद्यमान है, जो चराचर जगत पर शासन करती हैं तथा जिनकी भक्ति से मानव सहज ही कृतार्थ हो जाता है। उन भगवती श्री राधा और दुर्गा के विधान, मंत्र और अनुष्ठान की पूजा का प्रकार बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, यह वेद वर्णित रहस्य तुम्हें बताता हूँ। यह सर्वोत्तम एवं परात्पर सार रहस्य जिस किसी के सम्मुख नहीं कहना चाहिए। इस रहस्य को सुनकर दूसरों से कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत गुह्य रहस्य है। मूल प्रकृति स्वरूपणी भगवती भुवनेश्वरी के सकात से जगत की उत्पत्ति के समय दो शक्तियां प्रकट हुई। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्री दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री। ये दोनों देवियां संपूर्ण जगत को नियंत्रण में रखती और प्रेरणा प्रदान करती हैं। विराट आदि चराचर सहित संपूर्ण जगत इन्हीं के अधीन है। अतः इन भगवती श्री राधा और दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए निरंतर उनकी उपासना करनी चाहिए। नारद, पहले मैं श्री राधा का मंत्र बतलाता हूँ, तुम भक्तिपूर्वक सुनो। इस श्रेष्ठ मंत्र का ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने सदा सेवन किया है। श्री राधा इस शब्द के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे वहन जाया अर्थात स्वाहा शब्द जोड़ देना चाहिए। श्री राधाय स्वाहा यह भगवती श्री राधा का षडक्षर मंत्र धर्म और अर्थ का प्रकाशक है। इसी के आदि में माया बीज हीम का प्रयोग करें तो यह भगवती श्री राधा वांछा चिंतामणि मंत्र कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार है, हीम श्री राधाय स्वाहा। असंख्य मुख और जिब्या वाले भी इस मंत्र के महात्म का वर्णन नहीं कर सकते। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने भक्तिपूर्वक इस मंत्र का जप किया था। उस समय भगवान गोलोक में थे, रास का प्रारंभ था। मूल प्रकृति श्री राधा देवी के आदेश से इस मंत्र के जप में भगवान की प्रवृत्ति हुई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु को, विष्णु ने विराट ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने धर्मदेव को और धर्मदेव ने मुझे इसका उपदेश किया। इस प्रकार परंपरा चली आई। मैं निरंतर इस मंत्र का जप करता हूँ। इसी से ऋषि मेरा सम्मान करते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता नित्य प्रसन्न होकर उन भगवती राधा का ध्यान करते हैं, क्योंकि यदि श्री राधा की पूजा न की जाए तो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अनधिकारी समझा जाता है। इसलिए संपूर्ण विष्णु भक्तों को चाहिए कि भगवती श्री राधा की उपासना अवश्य करें। ये देवी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री हैं, अतः भगवान इनके अधीन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रास की वे नित्य स्वामिनी हैं। इन श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं ठहर सकते। संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने के कारण इन देवी का नाम श्री राधा हुआ है। यहाँ जितने मंत्र उद्धृत हैं उनमें यह जो श्री राधा का मंत्र है, इसका ऋषि मैं नारायण हूँ। गायत्री छंद है। श्री राधा इस मंत्र की देवता है। तारा बीज और शक्ति बीज को इनकी शक्ति कहा गया है। मुने, इसके बाद रासेश्वरी भगवती श्री राधा का सामवेद में वर्णन पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही ध्यान करना चाहिए। भगवती श्री राधा का वर्ण श्वेत चंपक के समान है। इनका मुख ऐसा प्रतीत होता है मानो शरद ऋतु का चंद्रमा हो। इनका श्री विग्रह असंख्य चंद्रमा के समान चमचमा रहा है। आंखें शरद ऋतु के विकसित कमल की तुलना कर रही हैं।
इनके अधर बिंबा फल के समान श्रोणी स्थूल और नितंब करधनी से अलंकृत हैं। कुंद पुष्प के सदस्य इनकी स्वच्छ दंत पंक्ति से इनकी विचित्र शोभा होती है। पवित्र चिन्मय दिव्य रेशमी वस्त्र इन्होंने पहन रखे हैं। इनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई हुई है। इनके विशाल ओरोज है। रत्नमय आभूषणों से विभूषित ये देवी सदा 12 वर्ष की अवस्था की ही प्रतीत होती है। श्रृंगार की मानो ये समुद्र है। भक्तों पर कृपा करने के लिए इनमें समय समय पर चिंता उठा करती है। इन्होंने अपने केशों में मल्लिका और मालती की मालाओं को धारण कर रखा है, जिससे इनकी शोभा विचित्र हो रही है। इनके सभी अंग अत्यंत सुकुमार हैं। रासमंडल में विराजमान होकर ये देवी सबको अभय प्रदान करती हैं। जो शांत स्वरूपा देवी सदा शाश्वत यौवना बनी रहती हैं। गोपियों की स्वामिनी बनकर ये रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है। ये परमेश्वरी देवी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिदेवता है। वेदों ने इनकी महिमा का वर्णन किया है। इस प्रकार हृदय में ध्यान करके बाहर शालग्राम की मूर्ति, कलश अथवा 8 दल वाले यंत्र पर श्री राधा देवी का आह्वान करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। क्रम यह है, पहले देवी का आह्वान करें, तत्पश्चात आसन आदि समर्पण करें। मूल मंत्र का उच्चारण करके ये आसन आदि पदार्थ भगवती के सम्मुख उपस्थित करने चाहिए। उनके चरणों में पाद्य देने का विधान है। अर्ध मस्तक पर देना चाहिए। मुख के सम्मुख जल ले जाकर मूल मंत्र से 3 बार आचमन करना चाहिए। इसके अनंतर मधुपर्क निवेदन करके श्री राधा के लिए एक पयोस्नी गो देनी चाहिए। तत्पश्चात उन्हें स्नान गृह में पधार कर वहीं इनकी पूजा संपन्न करें। तैल आदि सुगंधित वस्तु लगाकर सविधि स्नान कराने के पश्चात 2 वस्त्र अर्पण करें। अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत करके चंदन अर्पण करें। अनेक प्रकार के पुष्पों की मालाएं तथा तुलसी निवेदन करें। पारिजात और कमल आदि नाना प्रकार के पुष्प चढ़ावें। तत्पश्चात परमेश्वरी श्री राधा के पवित्र परिवार का अर्चन करना चाहिए। पूर्व अग्निकोण और वायव्य दिशा के मध्य में श्री राधा के दिक् संबंधी अंग की पूजा होती है। इसके बाद अष्टदल यंत्र को आगे करके उसके अग्रभाग में मालावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में परावती तथा ईशान कोण में सुंदरी प्रिय कारिणी। इन दिशाओं के दलों में बुद्धिमान पुरुष उपर्युक्त देवियों की पूजा करें। यंत्र पर ही दल के बाहर ब्रह्मा आदि देवताओं, सामने भूमि पर दिक्पालों एवं वज्र आदि आयुधों की अर्ची करें। इस प्रकार भगवती राधा की पूजा करनी चाहिए। ये पूर्व कथित देवता देवी के आवरण हैं। इनके साथ गंध आदि उत्तम उपचारों से बुद्धिमान पुरुष भगवती श्री राधा की अर्चना करें। तदनंतर इनके सहस्त्र नाम का पाठ करके स्तुति करनी चाहिए। यत्न पूर्वक इन देवी के मंत्र का नित्य 1000 जप करने का विधान है। इस प्रकार जो पुरुष रासेश्वरी परम पूज्या श्री राधा देवी की अर्चना करते हैं, वे भगवान विष्णु के समान हो सदा गौलोक में निवास करते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष शुभ अवसर पर भगवती श्री राधा का जन्मोत्सव मनाता है, उसे रासेश्वरी श्री राधा अपना सानिध्य प्रदान कर देती है। गोलोक में सदा निवास करने वाली भगवती श्री राधा किसी कारण से वृंदावन में पधारी। यहाँ कहे हुए संपूर्ण मंत्रों की वर्ण संख्या विधान के अनुसार होनी चाहिए। इसे पुरस्चरण कहा गया है। इसमें मंत्र का दशांश हवन करना चाहिए। दूध, मधु और घृत आदि स्वादिष्ट पदार्थों से युक्त तिलों द्वारा भक्ति से संपन्न होकर हवन करें। नारद जी ने कहा, मुने अब आप सम्यक प्रकार से स्तोत्र सुनाने की कृपा करें, जिससे भगवती श्री राधा प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान नारायण कहते हैं, भगवती परमेशानी तुम रासमंडल में विराजमान रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। रासेश्वरी भगवान श्री कृष्ण तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं, तुम्हें नमस्कार है। करुणार्वय तुम त्रिलोकी की जननी हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता तुम्हारे चरण कमलों की उपासना करते हैं। जगदम्बे तुम सरस्वती, सावित्री, शंकरी, गंगा, पद्मावती
और षष्ठी मंगल चंडिका इन रूपों से विराजती हो, तुम्हें नमस्कार है। तुलसी रूपे तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। भगवती दुर्गे तुम्हें नमस्कार है। सर्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। जननी तुम मूल प्रकृति स्वरूपा एवं करुणा की सागर हो। हम तुम्हारी उपासना करते हैं, अतः तुम इस संसार सागर से हमारा उद्धार करने की कृपा करो। जो पुरुष त्रिकाल संध्या के समय भगवती श्री राधा का स्मरण करते हुए उनके इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके लिए कभी कोई भी वस्तु किंचन मात्र भी दुर्लभ नहीं हो सकती। आयु समाप्त होने पर शरीर का त्याग कर वह बड़भागी पुरुष गोलोक में जहाँ रासमंडल में नित्य स्थान पाता है। यह परम रहस्य जिस किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। विप्रवर, अब भगवती श्री दुर्गा की पूजा का विधान सुनो, जिसके श्रवण मात्र से घोर विपत्तियां स्वयं भाग जाती हैं। जो इन भगवती दुर्गा की उपासना नहीं करता हो, ऐसा तो इस जगत में कोई है ही नहीं, क्योंकि वे सबकी उपास्या, सबकी जननी, शैवी एवं शक्ति देवी बड़ी ही अद्भुत है। वे भगवती दुर्गा सबकी बुद्धि की अधिदेवी है। अंतर्यामी रूप से सबके भीतर इनका वास रहता है। घोर संकट से रक्षा करने के कारण जगत में ये दुर्गा नाम से प्रसिद्ध है। शैव और वैष्णव पुरुषों द्वारा इनकी उपासना होती है। इन मूल प्रकृति से दुर्गा देवी के सत्प्रयास से जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार होते हैं। अब इनके उत्तम नवाक्षर मंत्र का वर्णन करता हूँ। सरस्वती बीज एम, भुवनेश्वरी बीज हीम और काम बीज क्लीम, इन तीनों बीजों का आदि में क्रमशः प्रयोग करके चामुंडाय इस पद को लगाकर फिर बिच्चई यह 2 अक्षर जोड़ देना चाहिए। ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय बिच्चई, यही मनु प्रोक्त नवाक्षर मंत्र है। उपासकों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। इस नवार्ण मंत्र के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये 3 ऋषि कहे जाते हैं। गायत्री, उष्णे और त्रिष्टुप ये 3 छंद है। महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है, तथा रक्तदंतिका दुर्गा एवं भ्रामरी बीज हैं। नंदा, शाकंभरी और भीमा शक्तियाँ कही गई हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। एम हीम क्लीम 3 बीज मंत्र, चामुंडा ये 4 अक्षर तथा बिच्चई में 2 अक्षर, ये ही मंत्र के अंग हैं। प्रत्येक के साथ नमा, स्वाहा, वषट, हुम, बौषट और फट ये 6 जाति संज्ञक वर्ण लगाकर शिखा, दोनों नेत्र, दोनों कान, नासिका, मुख, गुदा आदि स्थानों में इस मंत्र के वर्णों का न्यास करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार करें। महाकाली का ध्यान 3 नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती महाकाली की मैं उपासना करता हूँ। वे अपने हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुषुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। कमलासन ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ का वध करने के लिए इन महाकाली की उपासना की थी। इस प्रकार कामबीज स्वरूपिणी भगवती महाकाली का ध्यान करना चाहिए। महालक्ष्मी का ध्यान, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, घंटा, मधुपात्र, त्रिशूल, पाश और सुदर्शन चक्र धारण करती हैं, जिनका वर्ण अरुण है तथा जो लाल कमल पर विराजमान है, उन महिषासुर मर्दिनी भगवती लक्ष्मी का मैं पूजन करता हूँ। माँ सरस्वती का ध्यान, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, कुंद के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, वाणी बीज जिनका स्वरूप है तथा जो सच्चिदानंदमय विग्रह से संपन्न है, उन भगवती महासरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ। प्राग अब यंत्र बतलाता हूँ, सुनो। 6 कोण से युक्त त्रिकोण यंत्र होना चाहिए। चारों ओर अष्टदल कमल हो, कमल में 24 पंखुड़ियाँ होनी चाहिए। वह भृग्रह से युक्त हों। यों यंत्र के विषय में चिंतन करें। शालग्राम, कलश, यंत्र, प्रतिमा, बाण चिन्ह अथवा सूर्य में एकनिष्ठ होकर भगवती की भावना करके पूजा करें। जया एवं विजय आदि शक्तियों से संपन्न पीठ पर देवी की अर्चना करना श्रेष्ठ माना गया है।
यंत्र के पूर्व कोण में सरस्वती सहित ब्रह्मा, नैऋत्य कोण में लक्ष्मी सहित श्रीहरि तथा वायव्य कोण में पार्वती सहित शंभु की पूजा करनी चाहिए। देवी के उत्तर सिंह की तथा बाईं ओर महिषासुर की पूजा का नियम है। 6 कोणों में क्रमशः नंदिजा, रक्तदंता, शाकंभरी, शिवा, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी की पूजा होनी चाहिए। 8 दलों में ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, नारसिंगी, ऐन्द्री और चामुंडा की अर्चना करें। इसके बाद 24 पंखुड़ियों में पूर्व के क्रम से विष्णु माया, चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, पराशक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, वृत्ति, श्रुति, स्मृति, दया, तुष्टि, पुष्टि, माता और भ्रांति, इन देवियों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर भूग्राय कोण में गणेश, क्षेत्रपाल और योगिनी की भी बुद्धिमान पुरुष पूजा करें। इसके बाहर वज्र आदि आयुधों सहित इंद्र आदि देवताओं की पूजा करें। इसी रीति से देवी की सावर्ण परिकरों सहित पूजा होती है। भगवती श्री दुर्गा के प्रसन्न होने के लिए भांति भांति के राजोपचार उन्हें अर्पण किए जाए। तत्पश्चात अर्थ पर ध्यान रखते हुए नवार्ण मंत्र का जप करें। इसके बाद भगवती के सामने सप्तशती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र के समान त्रिलोकी में दूसरा कोई स्तोत्र नहीं है। पुरुष को चाहिए कि प्रतिदिन इसी स्तोत्र से भगवती श्री दुर्गा को प्रसन्न करने में लगे रहे। ऐसा करने वाला पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आलय बन जाता है। विप्रियाय भगवती श्री दुर्गा के पूजन का प्रकार मैं तुमसे बता चुका। इसके प्रभाव से पुरुष कृतार्थ हो जाते हैं। संपूर्ण देवता भगवान श्री हरि, ब्रह्मा, प्रमुख मनुगण, ज्ञाननिष्ठ मुनि, आश्रमवासी योगी तथा लक्ष्मी आदि देवियाँ, ये सब के सब भगवती श्री दुर्गा का ध्यान करते हैं। उसी समय जन्म की सफलता समझी जाती है जब भगवती श्री दुर्गा का स्मरण हो जाए। 14 मनुओं ने भगवती श्री दुर्गा के चरणों का ध्यान करके ही मनु पद को प्राप्त किया है। इन श्री दुर्गा की कृपा से ही देवता अपने अपने स्थान पर विराजमान रहते हैं। मुने यह संपूर्ण उपाख्यान परम रहस्यमय है। इसमें देवी प्रकृति के 5 मुख्य स्वरूपों तथा उनके अंशों का वर्णन हुआ है। इसके लिए नित्य श्रवण करने से मनुष्य 4 प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। मेरी यह वाणी सत्य है, सत्य है। इस रहस्य के प्रभाव से संतानहीन, पुत्रवान तथा विद्या का अभिलाषी विद्वान बन जाता है। यही नहीं, जिसको जिस जिस वस्तु की कामना होती है वह इस रहस्य श्रवण के फलस्वरूप उस मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। नवरात्र में मन को सावधान करके भगवती दुर्गा के सम्मुख इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे जगतदात्री भगवती जगदम्बा अवश्य संतुष्ट हो जाती है। जो पुरुष प्रतिदिन इस सप्तशती स्तोत्र के एक अध्याय का भी पाठ करता है तो भगवती उसके अनुकूल हो जाती है, क्योंकि यह सप्तशती स्तोत्र देवी को प्रसन्न करने का परम साधन है। इस विषय में यथाविधि शकुन की परीक्षा करनी चाहिए। कुमारी के दिव्य हस्त अथवा बटुक के कर कमल से यह परीक्षा होती है। अपने मनोरथ के निमित्त संकल्प करके पुस्तक की अर्चना करने का विधान है। तत्पश्चात जगदीश्वरी देवी जगदम्बा को पुनः पुनः प्रणाम करें। उस समय एक कन्या को भलीभांति स्नान कराकर यहाँ विराजमान करें। उसकी सविधि पूजा करके उसे स्वर्ण फला का अर्पण करें। यदि वह कन्या प्रसन्न हो तो भगवती की प्रसन्नता, अप्रसन्न हो तो भगवती की अप्रसन्नता तथा उदासीन हो तो भगवती की उदासीनता समझनी चाहिए। देवी की प्रसन्नता, अप्रसन्नता अथवा उदासीनता के अनुसार कर्म का शुभ या अशुभ फल होना निश्चित है।